वेलकम टू बैक। मैंने बोला था कैसा है दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। आज का वीडियो में आज आपको बताने वाला है कि बिहार में जो सर्वे को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रहा है, जो बिहार सरकार ने यहाँ पे ऐलान किया है, नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया है कि बिहार में जिनके पास भी जितने ज़्यादा ज़मीन है या नहीं है या दूसरे के ज़मीन पर कब्जा किए हैं, उसको लेकर यहाँ पर सर्वे कराया जा रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका कोई ज़मीन है, उसे अगर आप सर्वे नहीं कराते हैं तो वो ज़मीन सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले कि अगर आपके कोई भी ज़मीन है, चाहे 1 एकड़ हो या 1 बीघा हो या 1 बीघा से अधिक हो, तो उसको सर्वे कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सर्वे कराने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास ज़मीन का डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो ज़मीन सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। आपको वंशावली बनाकर दिखाना पड़ेगा कि आपका ज़मीन है या नहीं है, या आप दूसरे के ज़मीन पर कब्जा किए हैं। तो आज आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि अगर आप सर्वे नहीं कराते हैं तो आपको क्या नुकसान होने वाला है। अगर आप सर्वे कराते हैं तो क्या सरकार उस ज़मीन को जब्त कर लेगी या आपका ज़मीन आपके पास ही रहेगा। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अक्सर बिहार में ज़मीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है। पहले यहाँ पे बड़े बड़े शहरों में एक ही ज़मीन को एक ही आदमी से और दूसरे आदमी से तीसरे आदमी से बेच दिया जाता था। ये सब विवाद पहले बड़े बड़े शहरों में थे, लेकिन आजकल बिहार में भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक ही ज़मीन को 10 आदमी से 20 आदमी से बेच दिया जा रहा है। ठीक है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी का काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर नीतीश कुमार जी का बहुत ही बड़ा एक अपडेट आया है, जिसे बिहार में सर्वे कराया जाता है। और आपको बता दें कि 45,000 से अधिक गाँवों में, बिहार के गाँव में 45,000 से अधिक गाँवों में सर्वे का काम स्टार्ट हो चुका है, जो कि 20 अगस्त से काम शुरू हो गया था। और इस सर्वे को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुशखबरी बात यह है कि अगर मान लीजिए आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, अगर आपके कोई भी ज़मीन है, चाहे वो कहीं भी ज़मीन है, अगर कोई उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है, अगर उस ज़मीन को उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, नहीं सर्वे कराता है, वो ज़मीन आपको मिल सकता है अगर आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रखा हुआ है तो। ठीक है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो ज़मीन आपको भी नहीं मिलेगा और जो कब्जे किए हैं उसको भी नहीं मिलेगा। तो उस ज़मीन को सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। तो आपको सर्वे कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर आप बाहर में भी बसे हुए हैं, कहीं बिहार से बाहर रहते हैं, तो आप अपने नज़दीकी गांव में जाइए, या ऑनलाइन भी सर्वे का सुविधा उपलब्ध कराया गया है, ऑफलाइन भी है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट जान लीजिए कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो अगर आपका ये ज़मीन है वो सरकार के द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा, चाहे आपके खानदान में किसी के नाम पर क्यों ना हो। सबसे पहले आपको ज़मीन का रसीद वगैरह सब कुछ यहाँ पर ओके होना चाहिए। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट बताता हूँ कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आपको शो कराता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको यहाँ पे सर्वे कराने के लिए। यहाँ पे देखिए, आपको अगर आपके जैसे कोई भी आपके परिवार में है, वो उसका मृत्यु हो चुका है, जैसे कि आपके बाप दादा परदादा के नाम पे ज़मीन है और उनका मृत्यु हो चुका है, तो उनका सबसे पहले मृत्यु प्रमाण पत्र होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो उनका कब मृत्यु हुआ है, सबसे पहले आप एक मृत्यु प्रमाण पत्र बना लीजिए, चाहे जिनके भी नाम पर ज़मीन है। ये होना आपके लिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर यहाँ पे सर्वे हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो जमाबंदी संख्या का विवरण, मालगुजारी रसीद संख्या और वर्ष, उस पर मालगुजारी संख्या होना चाहिए और वर्ष होना चाहिए। ये 2 चीज़ आपका होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो खतियान की नकल उपलब्ध होना चाहिए, आपका जो भी ज़मीन है उसका नकल होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पर देखेंगे दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों का विवरण होना चाहिए आपके पास। ठीक है, उसके बाद यदि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उसका मूल प्रति आपके पास भी होना चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे तो आवेदनकर्ता हित अर्जन करने वाले, यहाँ पे अगर आपके पास नहीं है ज़मीन का रसीद, अगर मान लीजिए आपके घर में जो भी व्यक्ति है उसके नाम पे ज़मीन है और उसका मृत्यु हो चुका है, तो ठीक है, तो उसका सर्टिफिकेट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब अगर डॉक्यूमेंट्स आपको रहेगा तभी आप अपने ज़मीन को सर्वे करा पाइएगा। आपके ज़मीन का रसीद होना चाहिए, आपके ज़मीन का जो नक्शा है वो नक्शा होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप सर्वे नहीं करा पाइएगा। आप अपने ज़मीन को सर्वे जब नहीं करा पाइएगा तो उस ज़मीन को यहाँ पे सरकार द्वारा जब्त कर लीजिएगा और बाद में आपको ज़्यादातर यहाँ पे कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ सकता है। उसके बाद आपको ज़मीन आपको मिलेगा जब यहाँ पे आप पूरे डॉक्यूमेंट्स ओके करेंगे। और चाहे देखिए, अगर आपके बाप दादा परदादा किसी के नाम पे यहाँ पे ज़मीन है और उनका मृत्यु हो चुका है, अगर चाहते हैं आप कि अपने नाम पर यहाँ पर ज़मीन को सर्वे करवाइए, ठीक है, तो उसके लिए आपको वंशावली बनवाना पड़ेगा और कोर्ट से यहाँ पर अफिडेविट बनवाना पड़ेगा। और उसके बाद जो लोग का मृत्यु
हो चुका है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, और उसके बाद ज़मीन का जो भी रसीद है होना चाहिए, उसके बाद यहाँ से खाता संख्या आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर आप अपने नाम पर सर्वे करवा सकते हैं। उसके बाद वो ज़मीन आपको लीगल रहेगा और सरकार के नज़र में रहेगा, और जो चीज़ सरकार के नज़र में नहीं रहेगा उसको जब्त कर लिया जाएगा। और सर्वे इसलिए कराया जा रहा है कि बिहार सरकार को यहाँ पे पता चल पाए कि बिहार में कितने ज़्यादा ज़मीन है, कितने ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है, कितने ज़्यादा यहाँ पे बंजर ज़मीन है। इसी को लेकर यहाँ पे बिहार में अधिकतर सर्वे का काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बिहार में देखा जाए तो कोई भी किसी के ज़मीन पे यहाँ पे कब्जा कर ले रहा है। जो यहाँ पे लोग, अगर मान लीजिए कोई गरीब परिवार से लोग है, वहाँ पे कोई ज़बरदस्ती उनके सबसे ज़्यादा ज़मीन है तो उस पर लोग कब्जा कर ले रहे हैं। लेकिन अब कब्जा करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास ज़मीन का रसीद है, सब कुछ आपका ज़मीन का डॉक्यूमेंट ओके है, तो आप सर्वे कराइएगा तो वहाँ पे लीगल प्रोसेस होगा, और जो भी आप सर्वे कराइएगा आपके कितना ज़मीन है, कितना चौहदी है, सारा कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा कि आपका ज़मीन कैसा है, और वो भी सरकार के नज़र में चढ़ जाएगा और ज़मीन आपका हो जाएगा। और जो लोग दूसरे के ज़मीन को कब्जा किए हैं, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो सर्वे नहीं करा पाएंगे, तो या तो उस ज़मीन को छोड़ देंगे या तो सरकार के द्वारा जब्त हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे मैंने जो डॉक्यूमेंट बताया वो डॉक्यूमेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जाइए आप भी अपने ऑनलाइन सुविधा से भी सर्वे करा सकते हैं, ऑफलाइन भी सुविधा से भी सर्वे करा सकते हैं, क्योंकि सर्वे कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।